नमस्कार साथियों, मयूर एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की आज हम 5वीं सीरीज ले रहे हैं और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। इससे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों की 4 पार्ट हो चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं? नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या, न्यूट्रॉन व इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉन व न्यूट्रॉनों की संख्या, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या। परमाणु क्रमांक नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या होती है। नाभिक में प्रोटॉन व तथा न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन पर धनावेश तथा न्यूट्रॉन पर उदासीन होता है। इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है तथा नाभिक के चारों ओर बाह्य कक्षा में चक्र लगाता है। पारद का थर्मामीटर के आविष्कारक है न्यूटन, फ़ारेनहाइट, गैलीलियो, प्रिस्टली। तो पारद का थर्मामीटर है वो किया था फ़ारेनहाइट ने। पेयजल को शुद्ध करने के लिए जो फिटकरी का प्रयोग किया करते हैं, गैसों को दूर करने के लिए, मिट्टी के कणों की जमावट के लिए, नमक हटाने के लिए, जीवाणु मारने के लिए जो हम फिटकरी का प्रयोग करेंगे तो उसे पेयजल के अंदर क्या क्रियाविधि होगी, किसके लिए हम फिटकरी का उपयोग करते हैं? तो इसमें मिट्टी की कणों की जमावट के लिए फिटकरी का उपयोग करते हैं। भोजन का ऊर्जा में रूपांतरण कोशिका के किस भाग द्वारा होता है? माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम या केंद्रक? भोजन का ऊर्जा में रूपांतरण माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होता है, जिसे कोशिका का शक्ति गृह भी कहते हैं, पावर हाउस कहते हैं, क्योंकि यही भोजन का रूपांतरण करता है। निम्न में से हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है। समस्थानिक एट्रियम, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। तो इसमें से जो इट्रियम है वह हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है। बाकी प्रोटेरियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटेरियम समस्थानिक है, जिसमें प्रोटॉनों की संख्या वही रहती है, परमाणु क्रमांक वही रहते हैं। न्यूट्रॉनों की संख्या बदलने के कारण इसका भार बदलता रहता है। समस्थानिक उस परमाणु को कहते हैं जैसा परमाणु क्रमांक तो वही रहता है, अर्थात प्रोटॉनों की संख्या वही रहती है, परमाणु भार अलग अलग होता है। तो परमाणु भार न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉनों की संख्या का योग होता है। तो प्रोटॉनों की संख्या वही होती है तथा न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग हो जाने के कारण उनका योग अलग अलग होता है। यूट्रियम। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है 11 मई को। अमीबा का प्रसलन अंग है फ्लैजिला, सीलिया, टेंटेकल्स या कटपाद? अमीबा का जो प्रसलन अंग है वह है कटपाद।
कूलाम इकाई है विद्युत धारा की, विद्युत आवेश की, विद्युत क्षेत्र की या विद्युत प्रतिरोध की। कूलाम है वह है विद्युत आवेश की, विद्युत धारा का मात्रक है एम्पियर, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है ओम, विद्युत क्षेत्र का मात्रक है कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। वायुमंडल की निचली परत कहलाती है आयन मंडल, सौभ मंडल, समताप मंडल या मध्य मंडल। तो वायुमंडल की निचली परत सौभ मंडल कहलाती है। वायुमंडल की कौन कौन से परतें होती है और वो कहाँ से कहाँ तक फैली होती है। सौभ मंडल होता है सबसे पहले, जो 8 से 18 किलोमीटर तक होता है। धरती से 8 किलोमीटर ऊपर से लेकर 18 किलोमीटर तक सौभ मंडल होता है। समताप मंडल होता है जहाँ 18 से 32 किलोमीटर होता है। ओजोन मंडल होता है वह 32 से 60 किलोमीटर होता है। फिर आयन मंडल होता है वह 60 से 640 किलोमीटर तक होता है। और बाह्य मंडल होता है वह 640 से अधिक होता है, वह वायन मंडल में आ जाता है। सौभ मंडल, समताप मंडल, ओजोन मंडल, आयन मंडल और बाह्य मंडल। दांत का शिखर किसका बना हुआ होता है। काइटिन का, डेंटिन का, उपास्थि या इनेमल। जो दांत का शिखर बना हुआ होता है वह इनेमल का बना हुआ होता है। इनेमल होता है जो शरीर का सबसे कठोरतम भाग होता है, वह इनेमल होता है। उत्प्रेरक की खोज किसने की। रदरफोर्ड, कौशल, वर्जिलियस या लुइस। उत्प्रेरक की खोज वर्जिलियस ने की। प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किसने दिया। मेंडल, वेलेस, डार्विन या लेमर। जो प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत है वह डार्विन ने दिया। मेढक के फर्टिलाइजेशन की प्रकृति है बाह्य, आंतरिक, दोनों या फर्टिलाइजेशन का अभाव होता है। निषेचन, फर्टिलाइजेशन ही निषेचन। मेढक में फर्टिलाइजेशन बाह्य होता है। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। सबसे पहले नीला प्रतीत होता है वो प्रकीर्णन के कारण होता है। और प्रकीर्णन सूर्य का प्रकाश 7 रंगों में विभक्त होता है। पृथ्वी पर वायुमंडल की उपस्थिति होती है और नीले रंग का प्रकीर्णन ज्यादा हो जाता है, इसीलिए हमें आकाश नीला दिखाई देता है। ऐसी वायुमंडल के अभाव में अंतरिक्ष से हमें आकाश काला दिखाई देता है, क्योंकि वहाँ वायुमंडल की उपस्थिति होती है। किस प्रकार के ऊतक शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं। एपिथेलियमी ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशीय ऊतक या तंत्रिकीय ऊतक। जो है एपिथेलियमी ऊतक है वह शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करती है। उदासीनी की क्रिया में बनता है अम्ल, सार, लवण व जल या लवण। उदासीनीकरण क्रिया में लवण व जल बनते हैं। अम्ल व सार की अभिक्रिया के फलस्वरूप उदासीनीकरण क्रिया होती है, जिसमें एक लवण बनता है और दूसरा जल बनता है। बॉक्साइड का रासायनिक नाम है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम क्लोराइड या एल्यूमिनियम हाइड्राइड।
एल्यूमिनियम ऑक्साइड का जो रासायनिक नाम है वो है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। केकड़े किस संघ के अंतर्गत आते हैं? प्लेटीहेल्मिंथीज, मोलास्का, आर्थ्रोपोडा या निडेरिया। जो केकड़े होते हैं वह आर्थ्रोपोडा संघ के अंतर्गत आते हैं। आर्थ्रोपोडा संघ में जंतुओं का जो शरीर है सिर एवं धड़ पूंछ में बटा होता है। सिर अलग, धड़ अलग और पूंछ अलग होती है। और आर्थ्रोपोडा संघ के जंतुओं का शरीर सिर, धड़, पूंछ में बंटा होता है। और जो देह गुहा है वह हिमोसिल कहलाती है। जो आर्थ्रोपोडा संघ की जंतुओं की देह गुहा होती है वह हिमोसिल कहलाती है। उदाहरण है इसकी तिलसटा, झींगा मछली, केकड़ी, मक्खी, मच्छर, खटमल आदि। घरों के में जो पंखे और बल्ब लगे होते हैं वे समांतर क्रम में होते हैं, श्रेणी क्रम में होते हैं या मिश्रित क्रम होते हैं। डी 2 व 3 समांतर क्रम में। समांतर क्रम में इसीलिए लगे होते हैं, यदि हम उन्हें श्रेणी क्रम में लगा दें तो श्रेणी क्रम में हमें पता है एक का प्लस वायर दूसरे के माइनस से, दूसरे का माइनस तीसरे के प्लस से, इस प्रकार वह क्रम जुड़ता हुआ चला जाता है। यदि उन सभी में से एक बल्ब फ्यूज हो जाता है, एक पंखा खराब हो जाता है तो सभी लाइटें बंद हो जाती है। तो उसमें से सभी लाइटें बंद हो जाती है, सभी उपकरण काम करना बंद कर देते हैं। मतलब वह एक सिंगल वायर से जुड़ी होती है और लास्ट वाला फेज डायरेक्टली जुड़ा हुआ होता है बोर्ड से। तो उसमें क्या कोई भी फ्यूज हो जाए तो सभी उपकरण बंद हो जाएंगे। किसी में विद्युत की सप्लाई बंद होनी जाए, उपकरण खराब हो जाए तो सभी उपकरण बंद हो जाएंगी। तो उस समय ये भी एक समस्या रहती है कि यदि बंद हो गया तो अलग है, लेकिन जब बंद हो गया तो कौन सा बंद हुआ ये भी पता नहीं चलता है। सभी को खोलना पड़ता है, सभी को चेक करना पड़ता है। ऐसा समांतर क्रम में नहीं होता है। समांतर क्रम में अपने अलग अलग कनेक्शन होते हैं। तब जैसे कोई भी उपकरण बंद हुआ तो वह एक ही बंद होगा, बाकी वैसे के वैसे चालू रहेंगे। तो एक तो ये जो चालू रही, दूसरी ये कि आसान चेक करना भी आसान हुआ कि कौन सा उपकरण बंद हुआ है या कौन सा खराब हुआ है। किण्वन की क्रिया में कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन या ऑक्सीजन? किण्वन की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। किसी वस्तु से संबंधित जानकारी पतली एवं मोटी काली रेखाओं से बनी आकृतियां में संग्रहित की जाती है। इन रेखाओं को कहते हैं। किसी वस्तु की जानकारी, उस वस्तु की रेट क्या, उस वस्तु की साइज क्या, इस वस्तु का मतलब कितनी तक एक्सपायरी डेट वगैरह, उसके बारे में संपूर्ण डिटेल कुछ लाइनों के अंदर दी होती है। जैसे हम कंप्यूटर से रीड करते हैं या तो वो ऐसे लाइनें होती है, किसी हर वस्तु पर होती है। तो उस लाइनों को कहते हैं बार कोड रेखाएं। तो बार कोड रेखा में बार रीडर से जैसे ही हम फ्लैश डालेंगे उसमें तो वह कंप्यूटर के अंतर्गत उसे पता चला लेता है कि इसमें क्या क्या है। आज का इतना ही। यदि वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो सामान्य विज्ञान के प्रीवियस क्वेश्चन के 6ठे भाग में। तब तक